5 10 7 8 6 गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम नई रीडिंग लेके आए हैं जिसका नाम है अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ आपको अपने अंदर लेके आना है। तो गाइस, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन टैरो डेक आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आपकी है। तो प्लीज़ आप लोग लंबी सांस लीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल को चुनिए। गाइस, जिस किसी ने भी पाइल 1 चुना था उसके लिए कार्ड आया था विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको उसको देखना है और अपने तीर के बाण उस पर छोड़ देने हैं। उससे क्या होगा, जब आप एक्शन लेंगे तो उससे क्या होने वाला है, उससे आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हर चीज़ में, हर आपकी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस आने वाला है। जब बैलेंस आएगा तो ऑलरेडी आपके पास एबंडेंस आ रहा है, नया लव भी आ रहा है, नई प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, तो आपको न्यू जर्नी के लिए कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जब आप एक्शन लेंगे तो ये बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे। एंजल्स कह रहे हैं आपको कि आप कुछ चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है। अभी एंजल्स कह रहे हैं आपको ये मदद कैसे करेगा, जब आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे तो बैलेंस होगा, बैलेंस होगा तो आपके पास अबेंडेंस आएगा। और ये चीज़ें आपको आगे कैसे मदद करने वाली है, ये आपको मदद करेगी आपको बैलेंस लाने में। यहाँ पर कुछ हीलर्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने इमोशन पे काबू करिए। आप इमोशनली थोड़े से वीक हो सकते हैं, तो आपको वीक नहीं होना है। आप जब अपने इमोशन पे काम करेंगे, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपको डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, आपके लिए खुले दरबार है। ठीक है, जब आप इस एनर्जी को भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आए थे, सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया था, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आ रही है। आप इस एनर्जी में आते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर 2 लोगों के बीच या 4 लोगों के बीच एक पार्टनरशिप भी आ रही है। और आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं। दूसरी, आप यहाँ ये दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। यस, अभी आपने ये आपके लिए कैसे मदद करेगा, अभी हम देखते हैं यहाँ दूसरों के लिए कैसे मदद करेगा। आप ये काम वर्ल्ड वाइज भी चला सकते हैं। जो भी आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको आप वर्ल्ड वाइज भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फले फूलेगा, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होगा। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि केवल आपको एक्शन लेना है। एक एक्शन से आप क्या क्या चीज़ें बदलाव कर सकते हैं ये आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आपके थॉट्स जो अभी चल रहे हैं, आपके थॉट्स कह रहे हैं कि आपको विजय प्राप्त करनी है। कैसे भी हो, आपको उस मुकाम तक पहुँचना है जहाँ पर आपने सोच रखी है कि हाँ, मुझे ये चीज़ लेनी है तो लेनी ही है। कैसे लेनी है, क्या करना है, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपकी करंट फीलिंग देखिए तो हीलर ऑफ द एज, आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, खुद मेडिटेट हो सकते हैं। आप जहाँ पर स्टक है, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन में आइए, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ जुपिटर की एनर्जी आ रही है, तो जुपिटर ऑलरेडी आपको अबेंडेंट करता है। तो आपको और क्या कहा जा रहा है, यहाँ एंजल्स कह रहे हैं आपको डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से काम नहीं बन रहा है तो हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। उसके लिए एंजल आंसर यस दे रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा यस एक और है जो कि आपकी विक्ट्री को बताता है, आपकी एनर्जीज़ को बताता है। यहाँ पर आप बहुत बड़े काउंसलर, हीलर और स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शा रहा है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखा रहा है। तो यस, आपसे यही कहा जा रहा है
कि आपको एक्शन लेना चाहिए। जब आप एक्शन लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइस, ये थी आज पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाय पायल 2, जिस किसी ने भी पायल 2 चुना है तो आइए देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड पहले ही निकाल लिए हैं, आपको मैं कार्ड सिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कार्ड। तो ये डिवाइन अभी क्या कहना चाहती हैं आपसे। आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, अभी आपको क्या करना चाहिए। तो डिवाइन कह रही हैं कि अभी आपको, यहाँ कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, तो यहाँ डिवाइन कह रही हैं आपको अपने इमोशन पे काबू रखना है। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पास इतनी मदरली एनर्जी है, बस आप उसको उस नज़रिए से देख नहीं ले रहे हैं। आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं जो आपके पास है। बस उसके लिए आप अपने आप को केवल रो रो के उस चीज़ को बहा दे रहे हैं। तो यस, डिवाइन आपसे कहना चाहती है आपको बहाना नहीं है रो रो के। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, यहाँ पर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग है। तो डिवाइन आपसे यही कह रही हैं कि अपने इमोशन पे काबू रखना है अभी आपको। जब आप अपने इमोशन पे काबू रखेंगे तो अपने चारों ओर देख पाएंगे। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो आपने पैसे इकट्ठा करके रखा है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी डोनेशन करने की भी ज़रूरत है। आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। हाँ, सामने वाले को मैंने क्या क्या बताना चाहा, सामने वाले ने केवल मुझे यूज़ किया है। तो डिवाइन आपसे कहना चाह रही वो उसका कर्मा है, आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आपको कुछ डोनेशन भी करना चाहिए। और पहला ही कार्ड आपका जो आपने पायल चुनी, उसका मेन कार्ड जो मैसेज है वो कम्युनिकेशन क्लियरली है। क्योंकि आप खुद स्टक है अपनी लाइफ में, आपको नहीं पता कि आपको किस तरफ जाना है। जब आप इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अपनी इमोशन को बैलेंस करते हैं, तो आप लोगों के बारे में भी सोचते हैं। जब लोगों के बारे में सोचते हैं तो ये द एम्परर का कार्ड आया है। यहाँ पर पिता की एनर्जी है, यहाँ पर फादर फिगर आ रही है। जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो डिवाइन आपके बारे में सोचता है। लेकिन अभी आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो डिवाइन बस यही कहना चाह रही है कि आपको आपके दरवाजे खोलने चाहिए। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, लोगों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ पर एक 30 से 35 साल की एनर्जी दिख रही है, एक यंग एनर्जी दिख रही है। वो आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए प्रेरित कर रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आपका हॉर्स उसको देख भी नहीं रहा है, आपकी नज़रें भी उस पर नहीं है, आप उसको जंप करके पार कर सकते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो हवा में उड़ जाएंगी। तो डिवाइन आपसे कह रही हैं कि केवल आपको इमोशन पे काम करना है। हर डिसीज़न हम इमोशन से नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिकल होने के लिए भी कहा जा रहा है। जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो आपके पास चैरियट आता है। आपको सही और गलत का निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है। आपके पास दो ऑप्शन है, ये आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आप मेडिटेट होइए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आप इतने पावरफुल हैं कि आप जिसको छू लें वो सोना बन जाए। आप जिस तरह से, ये इंसान कितने प्यार से इस क्रिस्टल को देख रहा है, कितनी मोहब्बत है इसको इस क्रिस्टल से, हाँ, कि वो इसको इतना डीपली देख रहा है, इतना खूबसूरत तरीके से देख रहा है कि वो उसको कौन सी इमेज बना दे आप जान नहीं सकते। तो यस, आपकी ओवर थिंकिंग आपको लूज़ कर रही है, उसकी वजह से आपके इमोशन बह बह के निकल रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जी चेक करनी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आप अभी अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके थॉट्स क्या है। अभी करंट थॉट्स आपके चल रहे हैं, आपके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है।
मतलब कि शू से तुरंत से आपको पहुंचना है। आपको तुरंत नहीं पहुंचना है, आपको हर चीज़ क्लियर करके जाना है। आपको रास्ते देखने हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। ये डिसीज़न आपको खुद लेना है। आपको शॉर्ट्स के ऊपर नहीं जाना है। शॉर्ट्स क्या करती है, शॉर्ट शू से आगे भागती है, चीर देती है, फाड़ देती है। तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। हमें सही से डिसीज़न लेना है। डिसीज़न लेने के बाद जब हम काम करते हैं तो वो फलीभूत होता है, एबेंडेंस होता है। जब आप इस एनर्जी को आते हैं तो आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। आपने इतने सारे कप्स रखे हैं, केवल एक कप की कमी है, वो कप आपका इमोशन है। आपको इमोशन पे कंट्रोल करेंगे तो आप 9 तक पहुंच गए हैं। 9 से 10 पहुंचते समय नहीं लगेगा। तो यस, तो आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है। यहाँ पर अगर हम आपकी फीलिंग की बात करें कि आपकी फीलिंग कैसी है, तो आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। तो आर्कएंजल राफेल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आर्कएंजल राफेल की ग्रीन लाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको हील करें, आपके चक्रास को हील करें, आपका हार्ट चक्रा ओपन करें। यहाँ पर हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो आप आर्कएंजल राफेल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको हील करें। जब आप इस एनर्जी में आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास अबेंडेंस आ रहा है। तो सब कुछ आपके पास है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद रियलाइज़ करनी है। सबसे बड़ी चीज़, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, और विश्वास करने के साथ साथ अपने इमोशन पे काम करना है। आपको इस पे एक्शन लेना है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, ठीक है गाइस। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।